आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। बिजनेस आज तक में हम आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरें, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने पर विचार कर रही सरकार। सोना खरीदकर टैक्स चोरी करने वालों पर लगेगी लगाम और मेटल आयात में होगी कटौती। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च कोरोना काल के पहले के स्तर के भी पार। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रेडिट की एक रिपोर्ट में दावा। कोरोना काल में डिमांड में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल एफएमसीजी की बिक्री में नहीं होगी बढ़ोतरी, नीलसन की रिपोर्ट में किया गया दावा। नकली सामानों पर लगाम कसने के लिए सरकार, कानूनी एजेंसी और उद्योग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया सुझाव। कॉग्निजेंट में कोरोना काल में 7,000 कर्मचारियों को दिखाया गया बाहर का रास्ता। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या घटकर 2018 के 10,500 के स्तर पर लुढ़की। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 लाख ऑटो रिक्शा में सेफ्टी पार्टीशन लगाएगी उबर, बजाज ऑटो के साथ करार। रॉयल एनफील्ड ने हासिल किया नया मुकाम, जून में इंटरसेप्टर 650 ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। आसुस ने जेन बुक 13, वीवो बुक S14 समेत लॉन्च किए 4 लैपटॉप, 39,990 रुपए शुरुआती कीमत। कोरोना वायरस ने दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अप्रैल से जून की तिमाही में इकोनॉमी में 32.9% की गिरावट। एप्पल ने आईफोन 12 के लॉन्च में देरी की बात कबूली, कहा लॉन्च में कुछ हफ्तों की हो सकती है देरी। नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही। भारत की आबादी और जीडीपी के आकार को देखते हुए इस रकम से भारत की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं है। छोटे छोटे देश भी भारत के मुकाबले अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि भारत को शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 6% के बराबर कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे यहाँ पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाने की कोशिश हो सकेगी। जानकारों का मानना है कि ये बेहतर कदम है, हालांकि इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश बरकरार है। पॉलिसी में एक जगह ये भी मेंशन है कि जो अभी पब्लिक स्पेंडिंग है सरकार की, वो 10% से बढ़ के पूरी 20% हो जाएगी एजुकेशन में बाय द ईयर 2035। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का। अब इसकी एलोकेशन वो कैसे करती है, अर्ली एजुकेशन में कितना, टीचर ट्रेनिंग में कितना, बच्चे की न्यूट्रिशन में कितना, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना इन्वेस्ट होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। धीरे धीरे पॉलिसीज आएंगी। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 2030 से 35 तक इम्प्लीमेंट होगी। दरअसल भारत शिक्षा पर खर्च के मामले में अभी तक अपने से बेहद छोटे देशों के मुकाबले भी काफी कम खर्च कर रहा था। मौजूदा वक्त में भारत शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 4.43% खर्च करता है, जबकि अमेरिका अपनी जीडीपी का 5.8% शिक्षा पर खर्च करता है, जो उसकी आबादी और जीडीपी के साइज के लिहाज से खासी बड़ी रकम है। चीन जीडीपी का 4% शिक्षा पर खर्च करता है और उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से ये भी काफी बड़ा आंकड़ा है। जिम्बाब्वे, कोस्टारिका, किर्गिस्तान से लेकर भूटान जैसे देश शिक्षा पर अपने जीडीपी का 6 से 7.5% खर्च करते हैं। स्वीडन, फिनलैंड जैसे विकसित देशों में ये खर्च 7 से 7.5% है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत की जीडीपी के आकार और उसके भी महज 6% खर्च किए जाने से अभी भी शिक्षा का स्तर सुधारने में कितना समय लग सकता है। इसे समझने के लिए अगर हम भारत, अमेरिका और चीन की जीडीपी के आकार की तुलना करें तो पता चलेगा कि भारत में कुछ भी इस पर खर्च नहीं हो रहा। अमेरिका की जीडीपी का आकार करीब $21 ट्रिलियन है, यानी जीडीपी का 6% करीब $1.2 ट्रिलियन है। चीन की जीडीपी का साइज करीब $13.5 ट्रिलियन है और इसका 4% आधा ट्रिलियन है। वहीं भारत की जीडीपी का आकार करीब $2.94 ट्रिलियन है और उसका 6% महज $0.18 ट्रिलियन होगा। यानी भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभी खर्च बढ़ाने की जबरदस्त गुंजाइश है। नई शिक्षा नीति में एक अच्छा बदलाव राइट टू एजुकेशन के तौर पर भी देखने को मिला है। अब पहले की तरह केवल पहली से 8वीं तक के बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ाने की छूट नहीं होगी। अब तो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सकेगी। ऐसे समय में 34 वर्षों बाद किसी सरकार को इस बात की याद आई कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। ये शिक्षा नीति आज के परिवेश में दुनिया से कम्पीट करने के लिए बहुत आवश्यक थी। हमारे बच्चे ही भविष्य के आर्किटेक्ट हैं, विकसित भारत के आर्किटेक्ट हैं।
तो किसी भी हालत में नई शिक्षा नीति जरूरी थी। जिस तरह से अभी शिक्षा पर खर्च का दायरा सीमित है, उससे आरटीई में किए गए बदलाव ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के मौके मुहैया करा सकेंगे। आज तक ब्यूरो। सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रही थी। अब सोने की डिमांड ने 26 साल का नया कीर्तिमान बना दिया है। ये रिकॉर्ड तेजी का नहीं बल्कि 2.5 दशक में सोने की डिमांड में सबसे ज्यादा कमी आने का बना है। भारत में सोने की डिमांड अप्रैल-जून तिमाही में घटकर 26 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गई है। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन से सोने की मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून में सोने की डिमांड 70% लुढ़क कर 63.7 टन रह गई है, यानी कुल 26,600 करोड़ का सोना खरीदा गया। अप्रैल से जून 2019 में भारत में सोने की डिमांड 213.2 टन थी, जिसकी कुल कीमत 62,420 करोड़ थी। इस गिरावट की वजह लॉकडाउन थी, जिसकी वजह से बाजार बंद थे, दुकानों पर ताला लगा था। ऐसे में सोने के गहनों के शौकीन भारतीयों की ये खरीदारी भी बेहद कम हो गई। अप्रैल से जून 2020 में ज्वेलरी की डिमांड 74% घटकर 44 टन रह गई, यानी कुल 18,350 करोड़ की ज्वेलरी इस दौरान खरीदी गई। वहीं अप्रैल से जून 2019 में 168 टन थी, जिसकी कुल कीमत 49,380 करोड़ थी। कोरोना काल में सोना निवेश के तौर पर पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा। WGC के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही में निवेशकों ने 582.9 टन सोना खरीदा। ये पिछले साल के मुकाबले 98% ज्यादा है। अप्रैल से जून 2019 के दौरान निवेशकों ने केवल 295 टन सोना खरीदा था, लेकिन भारत में निवेश के लिए गोल्ड की डिमांड इस दौरान 56% घटकर 19.8 टन रह गई, यानी करीब 8,250 करोड़ रुपए गोल्ड में निवेश किए गए। अप्रैल से जून 2019 में भारत में 44.5 टन सोना निवेश के लिए खरीदा गया था, यानी करीब 13,040 करोड़ रुपए का निवेश सोने में किया गया था। लेकिन इस बार सोने में निवेश का एक और दिलचस्प ट्रेंड ये भी देखने को मिला कि लोगों ने फिजिकल की जगह पेपर गोल्ड में निवेश बढ़ा दिया है। पिछले साल जनवरी से जून के दरमियान 595 टन सोना पेपर गोल्ड के जरिए खरीदा गया था, जबकि इस साल ये 90% बढ़कर 1,131 टन पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि भारत में निवेशकों में शेयर बाजार और गोल्ड के बीच कंफ्यूजन बना रहा। इससे लोगों ने गोल्ड पर सारा ध्यान देने की जगह पोर्टफोलियो का पुराना फॉर्मूला आजमाया। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।